देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब नई नई गाथा कर रहे हैं, नई कथा सुना रहे हैं। 370 खत्म होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में तरक्की आई। आज रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, उद्योग सब लग रहा है। और सिर्फ कुर्सी में थोड़ी और ताकत चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा है ही, ये तो पार्लियामेंट का प्रस्ताव है। और वो हमारा हो जाता, अरे वो हमारा है, कब्जे में है उनके, एक न एक दिन कब्जा तोड़ देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का अपमान कर गई है अपने दफ्तर में। ये कांग्रेस को मालूम है कि उनसे चूक हो चुकी है। 150 साल वंदे मातरम को हो रहे हैं, अब ये कानून बन गया, उसमें उसका आदर करना चाहो या न चाहो जिम्मेदारी है। लेकिन सोनिया जी नाराज हो रही थी, खड़गे साहब अनकंफर्टेबल हो रहे थे, राहुल गांधी तनाव में दिख रहे थे। क्यों? आखिर वंदे मातरम का अपमान करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। प्यार से बोलना चाहिए वंदे मातरम। अपने मुल्क की जय कहने में किसी को क्या दिक्कत है? और 150 साल उसके पूरे हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने कल वंदे मातरम पर जो कंफर्ट लेवल कांग्रेस का बिगड़ा, ये देश ने देखा है। देखिए, झारखंड में कांग्रेस की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की संयुक्त सरकार है और वो छात्रों पर दमन कर रही है। राहुल गांधी खामोश है, कोई भी कांग्रेसी वहां जाने को तैयार नहीं है। दिल्ली में छात्रों की राजनीति, झारखंड के छात्र छात्र नहीं। उनको जवाब देना होगा कि छात्रों पर जुल्म ज्यादती बंद करें या कांग्रेस समर्थन वापस ले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से। लेकिन सरकार में तो कांग्रेस शामिल है, इसलिए सारी जिम्मेदारी ज्वाइंट बनती है और वो ज्वाइंट जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। देखिए, आयुष्मान भारत एक अच्छी और सफल योजना है। 5 लाख की इलाज की गारंटी मिलती है, के लिए बहुत बधाई। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न है। उन्होंने देश के लिए बहुत, देश में एकता के प्रतीक माने जाते हैं। सब समाज इज्जत करते हैं। जो लोग बीजेपी को वोट देते थे या नहीं देते थे, लेकिन अटल जी का सम्मान सब करते थे। वो बहुत देश के सम्मानित नेताओं में उनका नाम शुमार है। मुझे सौभाग्य है कि मैंने उनकी कैबिनेट में काम किया, नजदीक से उनको देखा। आज उनकी पुण्यतिथि पर वो बहुत याद आते हैं। आज उनकी समाधि पर जाकर हमने पुष्प अर्पित किया। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा के स्पीकर, बीजेपी के अध्यक्ष, सब लोग वहां शामिल हुए और आज अटल जी को सबने याद किया।